दोस्तों 19 अगस्त भी चला गया। 19 अगस्त 2020 को इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के हाथ में सौंपा था। हमें ऐसा लग रहा था कि एक साल के अंदर अंदर सीबीआई कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी, जनता के सामने रखेगी, जिसे हमें कम से कम ये तो उम्मीद होगी कि सीबीआई इस केस में इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। पर क्या आपको पता है कि जयपुर केस में अब सीबीआई ऑफिसर्स की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही प्रोग्रेस रिपोर्ट जयपुर कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि 1 साल में एक केस को एक एंगल से ही जांच की जा रही है और कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दी गई है। यहाँ तक कि जनता को ये भी नहीं बताया जा रहा है कि आखिर ये सुसाइड था या फिर मर्डर। पर इसके अलग देखा जा रहा है कि सिर्फ 1 महीने में ही जयपुर केस में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और साथ ही पूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट कर दी गई है। और इस केस में जो भी दोषी है उन्हें अब सजा भी दी जाएगी बहुत ही जल्द। अब ये सजा देने की जो कार्रवाई है वो अब कोर्ट की तरफ से की जाएगी। उस केस में अब सीबीआई का कोई हाथ नहीं रहेगा। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ऑफिसर्स की तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों एक तरफ तो इतनी ज्यादा तेजी से केस कंप्लीट कर रही है, इन्वेस्टिगेशन इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत केस में हम देख रहे हैं कि कोई भी अपडेट देने से सीबीआई ऑफिसर्स कतरा रहे हैं। दोस्तों 19 अगस्त को हम सभी ने मिलकर डिजिटल प्रोटेस्ट किया और हम सभी ने बहुत ही ज्यादा मात्रा में एंड भी कराए सुशांत सिंह राजपूत को और सीबीआई ऑफिसर्स को हमने ट्रोल भी कराया। पर इसके बावजूद सीबीआई ऑफिसर हरकत में आ ही नहीं रही है। दोस्तों आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्या सीबीआई ऑफिसर्स इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर भी रहे हैं या नहीं? दोस्तों आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। हम सभी जब तक एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएंगे इस केस में न्याय मिलेगा या नहीं अब कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सुशांत को इस दुनिया से गए हुए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है सीबीआई को इस केस को सौंपे हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। दोस्तों क्या आप भी सुशांत सिंह राजपूत केस को न्याय दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं? हम भी अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस सिर्फ सुशांत के बारे में लगातार जानने के लिए चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों सिद्धार्थ पिठानी के जेल के अंदर से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। सिद्धार्थ पिठानी लगातार जेल के अंदर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर उसकी सारी कोशिशें धरी की धरी तब रह जा रही हैं जब सीबीआई ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीबी ऑफिसर्स लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत फैंस के साथ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक और नई खबर आ रही है जेल के अंदर से सिद्धार्थ पिठानी के को लेकर। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी ने एक बार फिर से बेल के लिए अर्जी डाल दी है। जो पिछली बार बेल की अर्जी डाली थी सिद्धार्थ पिठानी ने जुलाई में, उसको अभी तक नोटिस ही नहीं किया गया है। उसे अब तक फाइल में रजिस्टर ही नहीं कराया गया है। इसका मतलब साफ है कि जब तक फाइल में रजिस्टर नहीं कराया जाएगा इस केस की सुनवाई नहीं होगी। तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ पिठानी की वाइफ लगातार कोशिश में है कि किस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी को बाहर निकाले। बताया जा रहा है कि 19 अगस्त को ही एक बार फिर से सिद्धार्थ पिठानी की वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से बेल के लिए याचिका दर्ज करा दी है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि सिद्धार्थ पिठानी की इस बार की याचिका को कितने दिनों में सुनवाई की जाती है। दोस्तों क्या आपके हिसाब से एक जो मुर्गा फंसा है जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में एक अहम भूमिका निभाता है, क्या उसे जेल के बाहर इतनी आसानी से आने देना चाहिए? दोस्तों सिद्धार्थ पिठानी लगातार रिया चक्रवर्ती पर अब उंगली उठा रहा है। उसका कहना है कि रिया चक्रवर्ती के पास नशीली चीजें मिली थी, इसके बावजूद उसे 1 महीने के अंदर बेल मिल गई थी और मेरे पास किसी भी तरीके की कोई नशीली चीजें नहीं मिली थी, इसके बावजूद मुझे 3 महीने से जेल के अंदर रखा गया है। दोस्तों लगातार अब सिद्धार्थ पिठानी अपने आप को बचाने के लिए रिया चक्रवर्ती का नाम ले रहा है। दोस्तों क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिद्धार्थ पिठानी सारी सच्चाई जनता के सामने रख दे और सरकारी गवाह बन जाए और उसे जनता मुआफ कर दे और जो असल दोषी है उसको सजा दी जाए? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएगा। ये हमारी सोच नहीं बल्कि हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। स्नेक सिंह, इस नाम से तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं।
दोस्तों ये वही स्नेक सिंह है जिसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भरोसे का वादा किया था। जब स्नेक का असली चेहरा सुशांत के सामने आ गया तो इसने सुशांत से दूरी बना ली। असल मुआयने में देखा जा रहा था और सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर भी आ रही है कि स्नेक सिंह सुशांत सिंह राजपूत के साथ किसी भी तरीके की दोस्ती यारी के रिलेशन में नहीं था, बल्कि वो अंकिता लोखंडे की वजह से सुशांत के साथ टच में था। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारी ऐसी फोटोज वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा रहा है कि वो अंकिता लोखंडे को बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक तरीके से छू रहा है और जिसमें अंकिता लोखंडे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल भी फील कर रही है। इसके बावजूद अंकिता लोखंडे उसे कुछ बोल नहीं पा रही। ऐसा क्यों? क्या अंकिता लोखंडे स्नेक सिंह से डरती है? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्नेक सिंह को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और वो ये अपडेट है कि स्नेक सिंह को एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है और वो प्रोजेक्ट किसी और के साथ नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बहुत ही बड़ी हस्ती के साथ पूरा कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्नेक सिंह ने एक ऐसी मूवी लिखी है जिसमें करण जौहर पैसा लगा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस मूवी को बहुत ही जल्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा, जिसके लिए अब लगातार स्नेक सिंह करण जौहर के आसपास भटकता हुआ नजर आ रहा है। स्नेक सिंह कई सारी स्टोरीज में करण जौहर के नजर आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो करण जौहर की कई सारी स्टोरी में स्नेक सिंह नजर आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि अब दो स्नेक मिलकर किसी एक जहरीली प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट चाहे जो भी हो, क्या आप उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे? क्या आप उस प्रोजेक्ट को बॉयकॉट नहीं करेंगे? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएगा। दोस्तों स्नेक सिंह को अगर जो लोग भी सपोर्ट करते हैं वो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। जो लोग सुशांत को सपोर्ट करते हैं वो इस वीडियो को बिना लाइक के वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वह हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों हम सभी को पता है कि SSR केस में हमें पूरी तरीके से सच्चाई पता नहीं है, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी मर्जी से इस दुनिया को छोड़कर नहीं गए हैं, बल्कि उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। SSR का दर्द हम इस बात से समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने स्टार्टिंग से ही अपनी लाइफ में कितने ज्यादा स्ट्रगल किया है। सुशांत सिंह राजपूत ने पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, उसके बाद टीवी इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। पवित्र रिश्ता के सक्सेसफुल हो जाने के बाद उन्होंने पहली सीढ़ी पकड़ी और अब बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बनने के बाद जब SSR को पूरी दुनिया जानने लगी थी और उसके बाद SSR से उनकी पूरी जीवन और पूरा सपना ही छीन लिया गया। SSR सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना सपना पूरा करने के लिए नहीं आए थे। उनका सपना ये नहीं था कि वो एक एक्टर बन जाए, उन्हें दुनिया जाने पहचाने, बल्कि SSR का सपना ये था कि वो एक अच्छे इंसान बने और इसी के साथ वो पूरी दुनिया को करीब से जाने। और यही वजह रही कि उन्होंने चांद पर जमीन ली। बॉलीवुड इंडस्ट्री का पहला शख्स बने सुशांत, जिन्होंने चांद पर जमीन लिया था। सैटेलाइट की मदद से वो हर रोज चांद पर जाने के एक नए ख्वाब देखते रहे। पर बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उनके साथ क्या किया? इतनी अच्छी मूवीज देने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत को हमसे छीन लिया। पर क्या आपको लगता है कि हम SSR को इतनी आसानी से भूलने वाले हैं? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि SSR चले गए और फैंस कुछ दिन और प्रोटेस्ट करेंगे और हर कोई अपने जीवन में व्यस्त हो जाएगा और SSR का नाम नहीं लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो श्रीदेवी के साथ हुआ कहीं वो SSR के साथ तो नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि श्रीदेवी के साथ भी गलत हुआ, पर पैसों और साथ ही दबदबे की वजह से लोग चुप रह गए और धीरे धीरे इस केस को बंद कर दिया गया। क्या आपको पता है कि श्रीदेवी मामले में भी FIR दर्ज कराया गया था, पर इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई थी। क्या आपको पता है कि अब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनको लेकर FIR दर्ज कराया गया, चाहे वो प्रवीण बॉबी हो, जिया खान हो या फिर अब सुशांत सिंह राजपूत हो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले सुशांत सिंह राजपूत का जब केस ओपन हुआ था उस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे केस का नाम लिया, जिनमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की चीजें भी सामने आई, जिनमें दिव्या भारती भी शामिल थी। पर दोस्तों अब कहा जा रहा है कि उन सभी की तरह SSR को भी भूल जाया जाएगा।
क्या आप और हम सुशांत को इतनी आसानी से भूल जाएंगे, जिन्होंने छिछोरे जैसी मूवी को दिखाकर हम सभी की भावनाओं को एक बार फिर से एक दूसरे के साथ जोड़ा, जिन्होंने MS धोनी की कहानी को सुनाकर जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, मेरा आप सभी से सिर्फ हाथ जोड़कर इतनी ही विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सभी की तादाद बढ़ सके और हम एकजुट होकर सुशांत के लिए आवाज उठा सकें। जो भी बड़े चैनल वाले थे जो कि SSR की अपडेट दे रहे थे, उन सभी ने अब SSR की अपडेट देना बंद कर दिया है, क्योंकि अब उन्हें कोई और टॉपिक मिल गया है। पर हम जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं दिला देते, हम सभी की आवाज बंद होने वाली नहीं है। #Justice for SSR, #We want justice, #WakeUp CBI। दोस्तों, इन तीनों ट्विटर ट्रेंड का इस्तेमाल करें और साथ ही SSR को अब साफ दिलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।